हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैडम राइड द बस। अब टाइटल से हमें पता चल रहा है कि कोई लड़की है, मतलब मैडम है, जो बस से राइड कर रही हैं। बट अगर मैं कहूँ वो जो लड़की है वो 8 इयर्स की है, तो आप थोड़े से एस्टोनिश्ड हो जाएंगे कि भाई उसे मैडम करके क्यों बुलाया गया है। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि वो उसने बस जर्नी करी है। तो ये जो चैप्टर है उसकी जर्नी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके एक्सपीरियंसेस को शो कर रहा है। क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या उसके इमोशंस हैं, आइए पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम पढ़ेंगे मैडम राइड द बस। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे हम वन शॉट में कर रहे हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को रीड कर और कीवर्ड्स को निकाल कर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहली बात, मैडम राइड द बस के ऑथर कौन है? तो आपको मेरे पीछे दिख ही रहे हैं, ये कौन है? वली कन्नन। कौन है ये? वली कन्नन। वली कन्नन कौन थे? एक तमिल राइटर और जर्नलिस्ट और एक ट्रांसलेटर भी। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है चैप्टर। एक लड़की है जिसका नाम है वली अमई, ठीक है, जिसे शॉर्ट में वली बोला जाता था। ओके, और वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती थी, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। और अगर हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब भी हम छोटे थे आप मानिएगा, तो जैसे 3rd में हो गए, 4th में हो गए, तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये ऐसी चीज क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो वैसे ही जो वली है उसके अंदर भी उतनी ही क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। चलिए रीड करते हैं और कीवर्ड्स को निकालकर चैप्टर को वन शॉट में करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ गर्ल नेम वली अमाए who was called वली for short. She was 8 year old. तो कीवर्ड हमारा यहाँ पर ये बन जाता है कि वो कितने साल की थी। तो 8 years you have to decide, मतलब लिखना है she was 8 years old, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होती थी। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? eager to know और learn, मतलब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। about the thing, her favorite pastime। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, what was वलीज फेवरेट pastime, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है। तो ये लाइन अगर आप लिखना चाहें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो जो वली का फेवरेट पास टाइम है वो स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इन द फ्रंट डोरवे ऑफ आवर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि वो घर के चौखट पर खड़ी हो जाती थी और जो रोड्स पर लोग आते थे जाते थे उस हलचल को देखकर वो बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं, अट्रैक्ट हो जाती थी, ठीक है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। अब क्योंकि उसकी उम्र के कोई बच्चे थे नहीं तो उसके पास इसके अलावा कुछ था भी नहीं कि वो दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर बाहर की हलचल को देखा करती थी। बट फॉर वली, लेकिन जो वली है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। Watching the street gave her many new unusual experiences। तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो वली है उसके लिए चौखट पर खड़े होना और बाहर देखना वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था, उतना ही मजेदार था, उतना ही इंजॉयबल था अगर वो दूसरे बच्चों की तरह डिटेल्ड गेम्स या इलेबोरेट मतलब फैंसी गेम्स खेलती, ठीक है। अब जब वो स्ट्रीट पर देखा करती थी तो उसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल मतलब जो कॉमन नहीं है, अनयूजुअल मतलब जो कॉमन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। अनयूजुअल मतलब अनकॉमन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये सिनोनिम्स बन गए। तो उसे बहुत ही ज्यादा अनकॉमन एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव मिला करते थे, ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटेड या वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द वली when she was standing at the doorway of her house। तो आप बोलोगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी कि उसे बस को देखना बहुत पसंद था जो उसके विलेज में हर घंटे आती थी। नियरेस्ट टाउन मतलब नियरेस्ट कस्बे से होकर फिर उसके गांव में आना, मतलब हर घंटे में एक बारी आ ही जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग मैन। तो हर घंटे में बस आती थी, एक बारी जाने में एक बारी आने में। द साइट मतलब जो सीन या ग्लिम्स होता है ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर एज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि जब भी बस जाएगी, बस आएगी तो एक अलग पैसेंजर्स होंगे, सेट ऑफ पैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रेन से दिल्ली आए,
ठीक है। और जैसे आप दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचे तो एक जो ट्रेन थी वो वापस आपके घर की ओर जा रही थी, तो उसमें दूसरे सेट ऑफ पैसेंजर्स होंगे, है ना। तो आएगा जाएगा ऐसे थोड़ी होता है, अलग अलग लोग होते हैं। तो जब भी वो अलग अलग लोगों को देखती थी, अलग अलग सेट ऑफ लोगों को देखती थी, पैसेंजर्स जो होते थे, यात्री जो होते थे, तो उसे देखकर जो वली थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी। Day after day, she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if it just once. तो यहाँ पर क्या हुआ, डे आफ्टर डे मतलब हर दिन हर दिन हर दिन, डे आफ्टर डे मतलब एक दिन के बाद एक दिन के बाद, मतलब हर दिन। शी वॉच्ड द बस, वो बस को देखा करती थी और स्लोली धीरे धीरे टाइनी मतलब छोटी सी इच्छा जो थी वो उसके अंदर आ गई। क्या, कि उसे बस राइड करनी है, कि उसे बस राइड करनी है, मतलब उसे बस पे यात्रा करनी है, चाहे वो जिंदगी में एक बारी हो, लेकिन उसे बस पर यात्रा करनी है। यार हम जब भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में अपनी बात बताऊं ना, तो मुझे ना बचपन में मेट्रो, जैसे दिल्ली की मेट्रो, अब मैं रोज धक्के खा रही हूँ उस पर, लेकिन वैसे मैं अगर आपको कहूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे को मेट्रो पे घूमना बड़ा पसंद था। मतलब मुझे मेट्रो दिखती थी ना, तो आई यूज टू से टू माई पेरेंट्स, अरे मेट्रो में बैठना, मेट्रो में बैठना। लेकिन जब आप डेली उसके पैसेंजर हो जाते हो ना, तो आपको लगता है यार क्या मेट्रो, क्या ट्रेन, क्या कार, भाई घर पे रहना इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, है ना। तो यहाँ पर जब हम बचपन में, अगर आपकी भी कोई ऐसी यादें हैं कि अगर आपको बताना हो अपने बचपन का कि कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी, कि आपका दिल करता था भाई एक बारी तो हम ये चीज को करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद मुझे बताना, मैं रिप्लाई हर किसी का दे रही हूँ, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाएगी हमारे लिए आगे। wish became stronger and stronger until it was overwhelming desire. अब ये जो छोटी सी इच्छा थी जो उसके मन में आई, वो और ज्यादा स्ट्रांग होती गई, और ज्यादा मजबूत होती रही, तब तक जब तक वो इमेंस मतलब मैसिव डिजायर नहीं बन गई, मतलब प्रतिबल इच्छा, हिंदी में मैं बोलूं एक्सट्रीम लेवल वांटिंग थिंग। मतलब कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं कि आप शॉपिंग मॉल पर गए, ठीक है, शॉपिंग मॉल पर गए, आपको देखकर एक ड्रेस पसंद आई, ठीक है, एक ड्रेस पसंद आई, अब बस पसंद आई है, लेकिन आप घर भी आ गए, आप हर मॉल में घुमाए, लेकिन जो आपने पहले ड्रेस देखी थी ना, उसके लिए आपने कहा चाहे मुझे चोरी करनी पड़े मैं वो ड्रेस लेकर आऊंगा। देखिए कभी चोरी मत करिएगा, ठीक है, आप उतना काबिल खुद बन जाइए कि आपको वो चीज खुद मिल जाए, ठीक है, उतने पैसे खुद कमाइए ना, है ना। लेकिन मतलब आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने मम्मी से डांट खा लो, पापा से पिटाई कर लो, पापा कूटे मम्मी कूटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो वो ड्रेस चाहिए, हम तो मॉल के जमीन पर बैठ कर करेंगे, रोएंगे, हमें वो चाहिए। तो इट वॉज दैट सेम मैसिव डिजायर जो वली के अंदर आ गई थी। वली वुड शेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब जो वली थी वो भी एक तरह से एकटक लोगों को देखती थी विद दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर, जब वो आते थे, जब वो जाते थे, और वही चीज जो थी ना वो वली के अंदर और एक्सट्रीम लेवल पर डिजायर करी जा रही थी। जो फेसेस होते थे वुड किंडल in her longing, dreams and hope. If one of her friend happened to ride the bus and try to describe the sights of to her town, Wali would be too jealous to listen and would shout in the English, proud, proud. Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जब भी वली लोगों के आते जाते चेहरों को देखती थी और वो उसे एक इंस्पायर करते थे, उसे एक तरह के डिजायर जो उसके अंदर थी वो अपीयरेंस रिफ्लेक्ट करते थे, और वो इच्छा करती थी कि काश उसके जो ड्रीम्स थे, जो होप थी, इच्छा थी, आशा थी कि भाई मुझे बस में एक बार ट्रैवल करना, और उसे बढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी दोस्त वली का शहर जाता था और बस राइड करता था तो वली बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती थी और इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड प्राउड। ना तो वली को कख पता था ना उनके दोस्तों को पता था, लेकिन वली बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती थी, यार इसने बस राइड करी, मैंने अभी तक नहीं करी, और शी प्राउड 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 प्राउड। अब पापा की पड़ी है तो वह ऐसे करती रहेगी प्राउड 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 प्राउड, ठीक है, ओके। और इट इज लाइक इन द स्लैंग्स इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इज जनरली यूज्ड, ठीक है, ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब कि नकारात्मक सोच के साथ। आगे चलते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ वली listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet
question here and there. This way, she picked up very small details about the bus journey. तो यहाँ पर दे रखा है कि वली वॉज सो मच कॉन्शियस, शी वॉज हैविंग सच अ क्लेवर माइंड. क्लेवर थोड़ा सा हम ये कहेंगे नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बट शी वॉज हैविंग अ शार्प माइंड टू आस्क द डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. तो वली क्या करती थी, बहुत दिन बीत गए, बहुत महीने बीत गए, वली एक चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी, कॉन्वर्सेशन को लोगों में सुन रही थी और इधर उधर के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा करती थी कि सामने वाले को रियलाइज भी ना हो लेकिन डिटेल उसको पता चल जाए. और इस तरीके से उसने बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जो डिटेल्स थी वो बस जर्नी की ग्रैब करी, उन्हें पकड़ा. अब जो टाउन था वो क्या था, 6 मील दूर था, मतलब 6 माइल्स दूर था उसके विलेज से. तो जो फेयर यहाँ पर क्या मतलब होता है, किराया. ठीक है, किराया वॉज द 30 पैसे ऑन द वे. अब 30 पैसा किराया यार, हाँ यार थोड़ी सी ना पुरानी कहानी है ये. ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो विलेज से उसका, मैंने क्या बोला, विलेज से जो टाउन था, जो नियर बाय टाउन था वो 6 माइल्स दूर था. ठीक है, और जाने का किराया था 30 पैसा. क्या था, जाने का किराया था 30 पैसा, तो आने का किराया था 30 पैसा. तो टोटल उसे 60 पैसे की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, 60 पैसे की रिक्वायरमेंट थी, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. मतलब कि उस जमाने में भी 60 पैसा यार ज्यादा नहीं होता, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट. She heard one well-dressed man say to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next. अब यहाँ पर लिख रखा है कि उसने किसी एक इंसान से सुना, एक पैसेंजर से सुना कि अरे इतना किराया है, मींस टोटल 60 पैसा इज रिक्वायर्ड फॉर द वली टू हैव द बस राइड. भाई जाएगी तो वापस भी तो आएगी ना, तो खाली 30 पैसे में जाकर अब कस्बे से पैदल तो नहीं आएगी अपने गाँव में, है ना. तो जब उसने सुना तो स्केर्सली मतलब क्या होता है, मुश्किल से. ठीक है, मुश्किल से उसने कभी इतने पैसे देखे हो, एक महीने में क्या 2 महीने में या उससे भी अगले. ठीक है, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. अब उसने क्या कहा कि देखो 45 मिनट्स जाने में लगेंगे, 45 मिनट्स आने में लगेंगे, 15 मिनट तो बस कम से कम रुकेगी, है ना. 15 मिनट तो कम से कम बस वहां पर रुकेगी. तो वही बस जो जा रही है वो वापस आ रही है, तो टोटल 45 मिनट जाने के लिए चाहिए, 15 मिनट वहां पर रेस्ट करेगी कम से कम. ठीक है, और 15 मिनट आने में. ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी stayed इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. तो वो कह रही थी कि अगर मैं टाउन पर गई और मैं अपनी सीट से नहीं उतरी, मैं वापस आ गई, तो ऑलमोस्ट उसे आने जाने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया. दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back to 2:45. ठीक है, तो वो कह रही थी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 PM की बस ले तो वहां पर जाके 1:45 पर वो पहुंच जाएगी, 15 मिनट बस वेट करेगी, तो 2:45 तक वो क्या हो जाएगी, वो अपने गांव में वापस आ जाएगी. तो 30 पैसा रिक्वायर्ड है, 30 पैसा रिक्वायर्ड है, टोटल 60 पैसा चाहिए. और इतना कैलकुलेट उसने करा कि अगर 1 बजे मैं गई तो 2:45 बजे तक, मतलब कि 2:45 तक मैं वापस आ जाऊंगी. ठीक है, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. फिर उसके जो थॉट्स थे वो दिमाग में जाए जा रहे थे, फिर वो कैलकुलेट कर रही थी, फिर वो प्लान कर रही थी, तो ऐसी चीजें चली जा रही थी. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज and turning into the main highway when a small voice heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए. खांसी आ सकती है यार लेक्चर में, इसमें क्या दिक्कत है. हाँ, वन फाइन डे, एक फाइन स्प्रिंग डे था, मतलब प्यारा सा दिन था, सुहाना सा दिन था, दोपहर का समय था, और जो बस थी वो बस अपने गांव से निकल ही रही थी, उसके गांव से निकल ही रही थी और मेन हाईवे पे पहुंच ही रही थी. उतनी देर में एक आवाज आई, स्मॉल वॉइस, मतलब ये बच्चे वाली, स्टॉप द बस. और एक चाइनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, जैसे हम कहेंगे ना अरे भाई रोको रोको, तो वो क्या कह रही थी, स्टॉप द बस. ठीक है, the bus slowed down to a crawl and the conductor shaking his head on the door said, hurry then, tell whoever it is coming quickly, it's me, shouted Wali, I'm the one who has to get on. तो यहाँ पर देखो कितना प्यारा सीन बन रहा है ना. देखो अब बस जो थी क्रॉल मतलब धीमी हो गई, ऐसे धीमी हो गई, और कंडक्टर बाहर से एकटक ऐसे देख रहा है, हाँ जी किसने आना है, उसे कहो बस में आ जाए. तो वली वॉज सो स्मॉल, वली वॉज लाइक मैं हूं जिसने बस में आना है, मैं हूं.
ठीक है, वली शाउटेड, मैं हूं भैया, मैं हूं, ठीक है, ओके। By now the bus had come to stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go down," said Wali, still standing outside the bus. "And here's my money." She showed some coins. अब क्या हुआ? By now, अब क्या हुआ? जो बस थी वो अपने स्टॉप पर तो आ गई, ठीक है, और वो रुक गई, और उसके बाद क्या हुआ? कम टू अ स्टॉप मतलब कि रुक गई बस, और उसके बाद कंडक्टर कहता, अच्छा सच में? डोंट से सो मतलब कि यू डोंट से सो, ऐसा तो नहीं लग रहा। तो वली कहती यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे टाउन जाना है, और कुछ पैसे ऐसे जेब में से निकले। ओके, मैं तो ऐसे कर सकती हूँ, मैं पैसों की जगह ना, देखो मेट्रो कार्ड दिखा रही हूँ, मैं कहूँ कंडक्टर को ये देखो मेरे पास पैसे हैं, तो कंडक्टर कहेगा पैसे कहाँ है, मैं कहूँगी इसमें चार्ज है, ठीक है, मेट्रो में एक राइड ले आई हूँ, ओके। तो वो कंडक्टर मुझे उठा के फेंकेगा पहले तो, लेकिन ये बच्ची है तो उसने ऐसे दिखाया था छोटे से, कहा कि क्या, here are some coins, ये रहे कुछ कॉइन्स, और उसने कहा कि मेरे को टाउन में जाना है। कहाँ? मुझे टाउन में जाना है, ओके। Okay, but first you must get into the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. Never mind, she said, I can get on myself. You don't have to help me. अब यहाँ से ना वली का एक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वली का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वली का कैरेक्टर एक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर वली को पता है, चाहे वो 8 साल की है, बट शी इज कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको भी समझनी है कि उम्र से अब हिंदी नहीं आ रही है, चलो मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। कट स्टार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आपकी उम्र डिफाइन नहीं करती है आपकी समझदारी को, ठीक है। एज डजंट मैटर अबाउट द इंटेलिजेंस लेवल, फाइन। तो अगर आपको कोई कहे ना कि अरे बच्चा है, छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो, बच्चा है, नहीं, उसी टाइम उस बच्चे को अगर आप समझा देंगे तो वो अगली बार से नहीं करेगा। तो आपका जो माइंड है ना बेटा, वो आपका बच्चा है, आपको सच कह रही हूं मैं, आपका माइंड क्या है? आपका बच्चा है, ठीक है। इस माइंड को कैसे ट्रेन करोगे? उसे समझाकर। आपके अंदर थॉट्स आएंगे कि आपको ये चीज नहीं करनी है, ये चीज करनी है, यू नो एवरीथिंग, बट जो नहीं करनी है आप वो करोगे। और क्यों करोगे? क्योंकि वहां मजा होगा। जो चीज में मजा आ रहा है वहां पे सजा जरूर होती है, ठीक है। तो हमेशा सही राह पर चलना है, और ये नहीं कह रही हूं मैं कि भाई 24-24 घंटे पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और दूसरी बात, किसी से इतनी इंस्पिरेशन लेकर आप अपने पे इम्प्लाई करेंगे, टेक दैट मोटिवेशन, ठीक है, वो मोटिवेशन लीजिए, इंस्पायर हुई, लेकिन उसे मोल्ड करिए अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। जब आप किसी का टाइम टेबल फॉलो करते हैं या किसी को भी फॉलो करते हैं, तो आप चाहते हो कि आप उसकी तरह बन जाओ। आपको उसकी तरह बनना नहीं है, आपको उसका हार्डवर्क देखना है कि उसने अपने आप को कितना ज्यादा जलाया है, कितना ज्यादा हीट दिया है अपने आप को, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में, अपने आप को उस मोल्ड में लाने के लिए, है ना। तो उसकी हार्डवर्क की कैपेबिलिटी देखिए, और उसकी कैपेबिलिटी को देख के कि अरे उसकी सिचुएशन ये थी तो उसने ये किया, मेरी सिचुएशन ये है तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना, बिकॉज यू हैव द डिफरेंट लाइफ क्वेश्चन पेपर एंड दैट पर्सन हैज द डिफरेंट लाइफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। Everyone has the different life question paper and you can't compare. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर ने क्या कहा, ठीक है, लेकिन आपको पहले बस में आना तो है ना, ठीक है। तो उसने अपना हाथ आगे किया कि आओ मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। तो वली ने आगे कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस पे अपने आप चढ़ जाऊंगी, ठीक है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। आगे, द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट जोकिंग। अब जो कंडक्टर था मतलब ही वॉज अ फन लविंग पर्सन, ठीक है। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, फॉन्ड ऑफ मतलब ही लाइक जोकिंग, मतलब पसंद था उसे मजाक करना। उसने कहा, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री मैडम, डोंट बी एंग्री विद मी, माय फाइन मैडम,
ठीक है, ही सेड। तो कंडक्टर थोड़ा सा हंसमुख क्रिएचर था, जॉली सॉर्ट था, हंसमुख क्रिएचर था। उसने कहा ओके ओके मैम, मैम मेरे पे गुस्सा मत करो, ओके फाइन मैडम। तो तब उसने वली को मैडम कह के बुलाया। दैट वाज द रीजन बिहाइंड द टाइटल मैडम राइड द बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, ही सेड here have a seat right up there in front, everybody move aside please, make way for madam। अब वो जो कंडक्टर था वो और भी हंसमुख क्रिएचर, तो वो यहाँ पर कहता अरे मैम, मैडम प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइए, आपकी वो रही साइड, मतलब कि उस साइड वाली फ्रंट सीट, और सारे पीछे हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। और मैं होती ना वली की जगह आए हुए, मैं तो पापा की परी बनकर ऐसे घूमती। ठीक है, बट चलो आगे। It was the slack time of the day and there was only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wali and laughing and with the conductor. Wali was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to the empty seat and sat down. अब इट वॉज द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का मतलब क्या होता है कि जहां पर लेस क्राउड हो, ठीक है, लेस क्राउडेड पीरियड ऑफ द डे, ठीक है, वो लीन टाइम जहां पर क्राउड नहीं होता। ठीक है, तो देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर, बस में 6 और 7 पैसेंजर ही थे, और सारे वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। तो वली को शर्म आ गई और उसने आंख मतलब कि नहीं देखते हुए चुप करके जाकर वो अपनी सीट पर, जो खाली सीट थी वहां पर जाकर बैठ गई। ठीक है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आर स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रॉर। रॉर मतलब द साउंड क्रिएटेड बाय द बस। सडन साउंड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब जो कंडक्टर था वो कहता कि मैडम जी बस चलाएं, और उसके बाद उसने 2 बारी सीटी मारी। उसके बाद क्या हुआ, बस आगे की ओर आवाज करती चल पड़ी, और क्या होना था आगे। इट वॉज द न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटिंग। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस की अपीयरेंस कैसी थी, तो इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये स्लाइड भी आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। इट वॉज द न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड। अब क्या थी, बस नहीं थी, दोनों साइड क्या था, सम ग्रीन स्ट्राइप्स थी, मतलब लाइंस बनी हुई थी जो चमक रही थी, शाइनिंग, नई बस थी ना। ठीक है, इनसाइड अ ओवरहेड बार शॉन लाइक सिल्वर। अब ऊपर जो बस के जो बार्स होते हैं वो सिल्वर की तरह, सिल्वर थे, अब नहीं थी तो वो चमक रहे थे। ठीक है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड। विंडशील्ड क्या होता है, फ्रंट ग्लास ऑफ द बस, और उसके ऊपर क्या था, एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट्स थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी थी और काफी कंफर्टेबल थी क्योंकि नई बस थी। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। तो वली हर चीज को क्विकली अपने आइज से, आंखों से देख रही थी और उसे समा रही थी अपनी आंखों में। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास। तो जैसे ही वो क्या हुआ, वली बस में बैठी तो उसने देखा कि यहाँ तक तो कैनवा था, मतलब कैनवास मतलब मोटा कपड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ तक कैनवास था। ठीक है, और वली यहाँ बैठी है। अब वली की हाइट तो इतनी है नहीं कि वो कैसे देखे, तो वली अपनी सीट पर खड़ी होकर बाहर का नजारा देखने लग गई। ठीक है, तो कट ऑफ बाय द कैनवा ब्लाइंड द कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कपड़ा है। ठीक है, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड अबव द ब्लाइंड, ओवर द ब्लाइंड। तो क्या हुआ, वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और जहां तक उसे नहीं दिख रहा था उससे ऊपर हो गई, तो वो बाहर की साइड देख पा रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग टू द बैंक ऑफ द कैनल। द रोड वॉज वेरी नैरो। ऑन द अदर साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountain and a blue sky। अब जब क्या हुआ, वली जो थी बस में खड़ी थी ना, तो बस यहाँ पर थी, तो बाहर जब वो बस की विंडो से देख रही थी तो उसे क्या क्या देखा, उसको देखा बैंक ऑफ द कैनल, ठीक है, मतलब साइड एज ऑफ द कैनल। उसके बाद उसने देखा कि रोड्स जो थी वो बहुत नैरो थी, चिपटी रोड्स थी। उसके बाद वन साइड कहाँ क्या था, कैनल था, और उसके आगे पाम ट्रीज भी थे, ग्रासलैंड मतलब कि ग्रास फील्ड भी थी, और डिस्टेंट माउंटेन भी थे। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लू स्काई उसे दिख रहा था। तो ये सारी चीजें उसे दिख रही थी। ठीक है, डिस्टेंट माउंटेन यू कैन से पहाड़ जो ज्यादा ऊंची हाइट के नहीं होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड देयर वाज अ डिच मतलब चैनल, और एंड देयर एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 सो फार एज द आई कुड सी।
तो एक साइड उसे बस पे क्या दिख रहा था, कैनल का एज दिख रहा था, किनारा, रोड्स बहुत नैरो थी, ठीक है, और वहां पर पाम ट्रीज, माउंटेन्स और साथ ही साथ ग्रासलैंड दिख रहे थे। दूसरी साइड उसको एक चैनल डिच मतलब खाई दिख रही थी, और ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 क्या उसके दिख रहा था, सारी जगह ग्रीन ग्रीन ग्रास फील्ड दिख रहे थे, ठीक है। ऑन इट वॉज सो वंडरफुल, सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब हर चीज उसको लिए बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब वो हर चीज को बहुत ही प्यार से देख रही थी, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा। स्टार्टल्ड मतलब होता है हैरान होना, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, तो ये हो गया हमारे सिनोनिम। तो स्टार्टल्ड मतलब क्या हो गया, सरप्राइज्ड, ठीक है। स्टार्टल्ड का मतलब आप यहाँ पर एस्टोनिश्ड भी लिख सकते हो, तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर दिस, ठीक है। सो इट वाज सो वंडरफुल कि सडनली, अचानक से, शी वाज स्टार्टल्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, और उतनी देर में एक आवाज आई। क्या आया, सुनो बेटा सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठ जाओ। अब वली बहुत लाइक यार, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे देखूं, अरे कितनी प्यारी लग रही हूं मैं, और उतनी देर में मम्मी आके कही, रुबेना काम कर, बुरा लगता है। वैसे ही वली ऐसे देख रही है, वाओ वाओ वाओ, और उतनी देर में आवाज आ रही है, बेटा बैठ जा, तुम्हें ऐसे खड़े होना नहीं चाहिए। अब सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, अब वो बैठी और उसने देखा कि यार है कौन, ठीक है। इट वॉज एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली मैन, सॉरी वुमेन बोल दिया, ठीक है, अंकल बुरा मान जाएंगे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, हु ऑनेस्टली, जो सच में कंसर्न्ड थे, वरिड थे वली को लेकर। और लेकिन वली जो थी वो गुस्से में थी, एंग्री थी बाय हिज अटेंशन। वली कह रही थी, यार तुम मेरे पे इतना क्यों ध्यान दे रहे हो अंकल जी, हाँ तुम बैठो ना, मुझे नजारा देखना, भाई मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करे हैं। There's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. तो जो वली थी वो भी बच्ची थी, लेकिन उसने एकदम से बोला एंग्रीली, गुस्से में, प्राउडली, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी 30 पैसा किराया दिया है जैसे सबने दिया है। ओके, द कंडक्टर इन, oh sir, but this is a very grown up madam, do you think a mere girl could pay her own fare and travel the city all alone? ठीक है, तो जो कंडक्टर था वो बीच में बोला और कहता, सर ये बहुत बड़ी बच्ची, बहुत बड़ी मैडम है, ठीक है, क्या आपको लगता है कोई बच्चा जो है वो 30 पैसा किराया दे सकता है और शहर में अकेला जा सकता है, ये तो बहुत बड़ी है। कंडक्टर बीच में मजे ले रहा और कुछ नहीं। तो वली shoot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. तो वली ने एकदम से गुस्से में देखा और कहा, यहां पर कोई मैडम नहीं है, समझे, याद रखना। और दूसरी बात, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दी है। उसके बाद I will remember, the conductor said, mimicking her tone. तो कंडक्टर कहता, I will remember. वली जिस टोन में बोल रही है ना, जिस तरीके से बोल रही है, उसको कॉपी कर कर। Everyone laughed and gradually वली too joined the laughter. The conductor punched a ticket and handed it to her. अब सारे जोर जोर से हंसने लग गए, यार ये तो क्या कर रहे हैं, और वली खुद हंसने लग गई। और उसके बाद कंडक्टर ने पंच करा और उसके बाद उसको कहा, ले भाई अपनी टिकट ले ले। आगे देख लेते हैं। Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to. She answered, standing up again. तो कंडक्टर ने कहा कि तुमने अगर सीट के पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों हो, ठीक है, तुम बैठ जाओ। तो वली ने कहा, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। इतना कॉन्फिडेंट। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम बस पर खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो, अगर जो बस है वो शार्प टर्न ले, अचानक से मुड़ जाए, ठीक है, और या हिट अ बम, मतलब कि हम ये कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर पे हिट हो गई, तो अल्टीमेटली आप तुम जंप करोगी और उसके बाद तुम गिर जाओगी। तो तभी हम चाहते हैं कि तुम सीट पर बैठ जाओ। I'm not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course. How stupid of me, 8 years my. तो वो पहली बात कहती है कि पहली बात मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मैं, और irritably मतलब कि बहुत एंग्रीली, और मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर कहता, हाँ मैं तो भूल गया, 8 साल की, 8 साल की, हाय कितना बेवकूफ हूँ मैं, ठीक है।
The bus stopped, some new passenger got on and the conductor got busy for a time. After afraid of losing her seat, Valli finally sat down. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो क्या हुआ कि बस अगेन एक स्टॉप पर आई, वो रुक गई तो कंडक्टर थोड़ा बिजी हो गया और वली को लगा कभी उसकी सीट चली ना जाए तो वली बैठ गई और एक एल्डरली वुमेन मतलब कि बुजुर्ग औरत आई और वो उसके साथ आकर बैठी और कहा कि बेटा क्या तुम अकेली हो, और वो यही पूछ रही थी तो बस स्टार्ट हो गई और वली फाउंड अ वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। तो यहाँ पर क्या है, जो वली से पूछ रही थी कि बेटा क्या तुम अकेले हो, तो वली को वो औरत देखने में ही बिल्कुल बदसूरत लगी। क्यों? क्योंकि अनप्लीजेंट लगी। क्यों? क्योंकि ईयर लॉब्स क्यों होते हैं बेटा, यहाँ पर एक्चुअली आई डोंट वियर इयररिंग्स, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। तो ये जो पार्ट होता है ना ईयर्स का, दैट इज कॉल्ड ईयर लॉब्स। और जहाँ पर हम इयररिंग्स पहनते हैं ना, तो इयररिंग्स जब पहनते हैं तो जो होल हो जाता है तो उसे कह रखा है ईयर होल्स, और वो यहाँ पर बोला गया है कि ईयर लॉब्स के अंदर बहुत बड़े बड़े होल थे और जो उसने इयररिंग्स पहने थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर मैं पहन के आ जाऊँ और तुमको बड़े बेकार इयररिंग्स है भाई, मेरे को तो बहुत डर लगेगा, तो इसलिए मैं इयररिंग्स पहन के ही नहीं आती। छुट्टी। आगे तो उसके बाद क्या है यहाँ पर, and such a ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो वो क्या खा रही थी, सुपारी खा रही थी, ठीक है, बीटल जूस। और उसके बाद क्या था कि ऐसा लग रहा था कि जब वो बोल रही थी तो उसके होठों से, उसके लिप्स से वो कभी भी बाहर आ जाएगा, और वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था उसको। हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन। तो उसने कहा कौन फ्रेंडली हो सकता है, कौन दोस्ती कर सकता है ऐसी व्यक्ति के साथ, ऐसी पर्सन के साथ। यस, आगे उसने क्या बोला, आंसर दिया। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तो शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो उसने पूछा था ना कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो उसने कहा हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, और उसने बहुत रूडली बोला कि मेरे पास मेरी टिकट भी है। तो उतनी देर में कंडक्टर बोला हाँ हाँ उसके पास टिकट है, 30 पैसा टिकट, हाँ हाँ उसके पास 30 पैसा टिकट है और वो अकेले टाउन जा रही है। ओह why don't you mind your own business said वली, but she laughed all the same and the conductor laughed too। तो एकदम से वली बोलती है आप अपने आप से मतलब क्यों नहीं रखते, और एकदम से बोलते बोलते हंस रही है ऐसे। तो कंडक्टर भी हंसा, वली भी हंसी, ठीक है। आगे, बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, इट इज प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर। लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी, बुजुर्ग थी, तो वो उसके लिए नॉनसेंस टॉक लग रहा था, बट एक्चुअली शी वाज कंसर्न कि यार छोटी बच्ची अकेले जा रही है। तो वो पूछती रही कि क्या ये सही है इतना छोटे बच्चे के लिए अकेले जाना, बेटा क्या तुम्हारे को पता है कि तुम्हें कौन सी गली में जाना है, घर का नंबर क्या है, कौन से टाउन में जाना है। तो शी वाज आस्किंग द क्वेश्चन एज शी वाज कंसर्न कि यार छोटी बच्ची है। तो आगे से वली ने क्या कहा, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब क्या हुआ, वली ने कहा कि देखो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है मेरी, मैं अपना केयर खुद कर सकती हूँ। और एकदम से विंडो के बाद वो देखने लग गई, स्टेयर करने लगी, मतलब एक ठक देखने लग गई। हर फर्स्ट जर्नी वॉज व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलैबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। ठीक है, तो आगे एक बारी रीड कर लेते हैं। उसके बाद शी हैड थ्रिफ्टली saved whatever stray coin came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa. तो when she was seeing outside, तो जब वो बाहर एक तक देख रही थी, तो वो देख रही थी कि कितना पेन्स टेकिंग, मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना उसने किया, कितना दर्द को सहा, कितना एक्यूरेट तरीके से उसने हर चीज डिटेल्ड प्लान बनाई, कितना उसने अपने आप पर कंट्रोल करा, स्पेंड करा कम, ठीक है। और रैंडम कोई भी सिक्का भी मिल जाता था तो वो उसे बचाती थी। हर टेम्पटेशन, जो इच्छा होती थी उसकी कि उसे टॉफी लेनी है, टॉयज लेने हैं, बलून लेने हैं, उसने अपनी हर टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल किया। तो शी वॉज थिंकिंग एवरीथिंग, वो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे, और फाइनली उसने कैसे 60 पैसा अरेंज करे। तो शी वॉज थिंकिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है।
आगे चलते हैं। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge, but she has managed this without too much difficulty. तो वो ये सोच रही थी कि भाई मैंने कितनी टेम्पटेशंस पर कंट्रोल किया, और दूसरा बहुत बड़ा टास्क था कि उसकी मॉम को पता ना चले और वो घर से बाहर चली जाए। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ रही थी कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन शी वॉज थिंकिंग कि मैंने कैसे जो ये 60 पैसा इस बस राइड के लिए अरेंज करे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। ठीक है, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप अबाउट 1 to 4। तो क्या होता था, हर दोपहर जो उसकी मोम होती थी 1 से 4 बजे छोटी सी नींद ले लेती थी। भाई मैं 4 घंटे ही सोती हूँ, ठीक है, और वो छोटी शॉर्ट नैप बोल रहे हैं। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर द एक्सक्रूशंस as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her excursion outside the village. अब यहाँ पर बोल रखा है कि हर रोज उसकी मॉम जो होती थी दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच एक छोटी सी नींद ले लेती थी। तो उस नींद के दौरान वली क्या करती थी, कहीं बारी चौखट के बाहर खड़े होकर गली में देखती थी, कहीं बारी क्या होता था कि वो गांव में ही घूम आती थी बाहर जाकर, ठीक है, छोटी सी जर्नी कराती थी। और कहीं बारी क्या होता था कि आज उसका ऐसा दिन आया था कि भाई आज वो गांव से बाहर एक शॉर्ट जर्नी कर रही है। तो कई बारी क्या होता था कि वो क्या करती थी, डोरवे पे खड़े होकर बाहर लोगों को देखती थी, कई बारी वो गांव में ही घूम आती थी, अपने छोटी सी गांव में घूम आती थी बाहर जाकर। और आज वो दिन आया था कि आज वो गांव से बाहर एक जर्नी कर रही थी। The bus rolled on, cutting across the bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus, तो जो बस थी अब वो क्या कर रही थी, वर्ड मीनिंग देख लिया ना। अब जो बस थी, जो बेयर लैंडस्केप था मतलब खाली एरिया था, ठीक है, वहां से गुजरी। उसके बाद वो टाइनी हैमलेट मतलब कि रास्ते में छोटे छोटे घर भी आए, झुग्गी झोपड़ियां भी आई, वहां से भी गई, ठीक है। वे साइड शॉप जो दुकानें नहीं होती सड़क के किनारे, उनको भी काट कर मतलब कि उनसे भी आगे रोड से बस निकली, ठीक है। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप, और कई बार ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो सामने जो दूसरा व्हीकल आ रहा है उससे कोलाइड हो जाएगी, मतलब कि उसे हिट कर देगी, ठीक है। और कई बार ऐसा लगता था जो पेडिस्ट्रियन है, जो पर्सन चल रहा है वो रोड पे क्रॉस कर रहा है, वो भी बस के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब बस जा रही थी तो क्या लिखा है कि वो बेयर लैंडस्केप से मतलब कि खाली जगह से भी गई जहाँ दोनों साइड खेत थे, और छोटे छोटे घरों से भी, आसपास घर थे वहां से भी निकले, ठीक है। और साथ ही साथ उसने देखा कि कई बार ऐसा लगता था कि बस जो है दूसरे व्हीकल में हिट ना कर जाए, और कई बार जो पेडिस्ट्रियन होते थे जो चलते थे रोड पर वो भी बस के आगे आ जाते थे। तो ये सारे सिनेरियोस उसे दिख रहे थे। बट लो somehow it passed on smoothly, leaving all the obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them, and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो क्या हुआ, लेकिन जो बस थी वो आराम से स्मूथली सारे रास्तों को काट कर आगे चली, सारे जो ऑब्स्टेकल थी उसको पीछे छोड़कर। जो ट्रीज थे वो ऐसा लग रहा था कि वो बस की साइड आ रहे हैं। तो बस stopped as the bus reached them, और जो बस होती थी कब came running toward them, but then stopped as the bus reached them, and simply stood and stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the another direction. तो ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव थॉट है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। देखो, जब यहाँ पर बस है, ठीक है, अब बस यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रीज आ रहे हैं। अब बस यहाँ पर जाएगी तो ट्रीज कैसे लगेगा कि वो करीब आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस ट्री के आगे खड़ी होगी तो ट्री विल बी हेल्पलेस, वो नहीं मूव करेगा। अब बस यहाँ पर पहुंच गई तो उसे ये दिखे, बस यहाँ पर आ गई तो ये ट्रीज पीछे छूटते जाएंगे। तो यही चीज सिनेरियो बोल रखा है कि जैसे आप कार में भी जाते हो तो आप अगर वो ट्री के पास आ जाए तो ट्री इज नॉट मूविंग, यू आर मूविंग, लेकिन आप आगे चले गए तो ट्री इज मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वहां पर यही चीज बोली गई, जस्ट इमेजिनेटिव थॉट, ठीक है। सडनली वली clapped her hand with a glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. तो एक अचानक से उसने क्या देखा कि बाहर एक गाय थी,
तो वली बहुत खुश हो गई और क्लैप कर रही थी। और जो गाय थी वो रोड पर चल रही थी तो बहुत तेज भाग रही थी इन द मिडल ऑफ द रोड, क्योंकि रोड पर थी और बस के आगे थी। तो उसे बड़ा मजा आ रहा था गाय को देखकर कि वो कितनी मूवमेंट क्रिएट कर रही है। The bus slowed down to the crawl and the driver sounded horn loud again and again. तो जैसी जो गाय है वो आगे ऐसे लोटपोट कर रही है, तो जो ड्राइवर है उसने बस को धीमा कर दिया और वो पी 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 मार रहा था ताकि जो गाय है वो पीछे हो जाए। But the more he honked, the more frightened the animal became. The faster it galloped, always right in front of the bus. लेकिन क्या हो रहा था, जैसे ही वो हॉर्न मारता था तो जो जानवर था वो डर जाता था, और मतलब कि गाय जो थी वो डर जाती थी और वो और ज्यादा डर के और मूवमेंट क्रिएट करती थी और बार बार बस के आगे आ रही थी। Somehow this was very funny to वली, लेकिन जैसे हम ये कहें ये जो नज़ारा था वो वली के लिए बहुत ज़्यादा फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, इतनी जोर जोर के हंस रही थी कि उसकी आंख से आंसू ही निकल आए। तो कंडक्टर ने क्या बोला, हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो कंडक्टर ने कहा, देखो हे लेडी, देखो आज के लिए बस काफ़ी नहीं है, बाकी हंसी कल के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, लास्ट में जो काउ थी वो चली गई। एज सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, अ स्पेक ऑफ द ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। तो क्या हुआ कि जैसे ही जो बस आगे हुई तो बीच में रेल लाइन आ गई, ठीक है, तो बस वहां पर रुक गई। और जब क्या था, जब हम दूर से देखते हैं तो जो ट्रेन है वो छोटी सी नजर आती है, लेकिन जैसे ही पास में आती है तो वो बड़ी बड़ी नजर हमने आने लग जाती है। तो वही सिनेरियो हुआ और बहुत तेज आवाजें भी आई। देन इट रश पास क्रॉसिंग द गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड द रैटल शेकिंग द बस। अब जैसे कि रेल क्रॉसिंग करना हो तो उसके आगे क्या होता है, फाटक होता है, हम इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे बस आगे से गई तो जो आसपास बस थी वो भी शेक करने लग गई थी और एक आवाज क्रिएट हो गई थी। Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and the turning enter a wider thoroughfare. उसके बाद क्या हुआ था, जो बस थी वो पास हुई, क्रॉस हुई ट्रेन स्टेशन से, फिर वहां से वो ट्रेवल्ड हुई कहाँ पर, बहुत ही जो बिजी स्ट्रीट था, वेल लेड आउट नाइसली अरेंज शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर अ वाइडर थॉरोफेयर, मतलब मेन रोड पर आ गई, ठीक है। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट अ ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्केंडाइज, सच अ बिग क्राउड्स। तो क्या हुआ, बस यहाँ से आई, मेन रोड पर आई, बीच में बहुत ही अच्छी अरेंज शॉप्स थी, बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ था, कलरफुल कपड़े थे, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो शाइन कर रहे थे, मतलब मेन मार्केट से मेन रोड पर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो बस थी वो पास हुई रेल स्टेशन पे, वहां से क्या हुआ, वो ट्रेवल हुई नाइसली अरेंज शॉपिंग स्ट्रीट, अभी बोला था बस वो रिपीट करिए, एंटर अ वाइडर थॉरोफेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि जो शॉप थी उसकी जो डिस्प्ले थी वो काफी ग्लिटरिंग टाइप्स की थी और काफी ज्यादा क्राउड भी था। स्ट्रक डम विद द वंडर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग। तो वली वाज अनेबल टू स्पीक, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। स्ट्रक डम मतलब शी वॉज अनेबल टू स्पीक, शी वॉज सो मच एस्टोनिश टू सी दैट वंडर। उसके लिए हर चीज बहुत ज्यादा अद्भुत थी, ग्लिटरिंग कलर्स, नाइसली अरेंज शॉप्स और इतना क्राउड, शी वॉज एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ द जर्नी, ठीक है। वली स्टेयर्ड एट एवरीथिंग, हर चीज को वो घूर कर देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। तो बस तो रुक गई, सारे निकल गए, लेकिन वली नहीं निकली। तो कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप रेडी नहीं हो कि आप बस से उतरे? देयर इज अ फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। तो ये वो स्टॉप है जहां तक तुम्हारे 30 पैसा तुम्हें लेकर आए, ठीक है, तो इतने में ही इतना ही मिलेगा। तो ये बात हो गई। नो वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वली ने कहा नहीं, मैं वापस जा रही हूँ सेम बस पे। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने फिर 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले और वो कॉइन कंडक्टर को दे दिए। उसके बाद व्हाई इज समथिंग द मैटर, नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। उसने कहा क्यों, क्या कोई मसला है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को बस राइड करनी थी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस साइट नाउ दैट यू आर हियर ऑल बाय माई सेल्फ? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड।
तो उसने कहा कि अब तुम आई गई हो तो आसपास का नज़ारा देख लो, मार्केट देख लो, अब तुम इतनी दूर तक आई हो। तो वली कहती क्या मैं अकेली, नहीं नहीं मेरे को डर लगता, मैं नहीं आऊंगी। तो जो कंडक्टर अंदर से तो सोचेगा भाई तो अकेली बस जर्नी कर सकती है लेकिन तो देख नहीं सकती। तो ग्रेटली amused by the girl way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. तो उसने कहा लेकिन तुम डरी तो नहीं अकेले बस में आने के लिए और बाहर निकलने के लिए तुम डर रही हो। तो वली ने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, इसमें कोई डरने वाली बात थी नहीं। ठीक है, शी आंसर्ड, वेल देन व्हाई नॉट गो दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट ईदर, ओ नो आई कुडंट डू दैट, वेल लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर ने कहा कि ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन सामने एक स्टॉल है, कोल्ड ड्रिंक की ले लो, कोई ड्रिंक ले लो पीने के लिए। तो वली ने कहा नहीं नहीं। तो कंडक्टर ने जैसे ये बोला कि नथिंग टू बी अफ्रेड, इसमें तो कोई डरने की बात भी नहीं है। ठीक है, तो वली ने कहा नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। तो कंडक्टर ने कहा मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाता, तुम मेरे साथ से कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उसने कहा नो आई डोंट हैव इनफ मनी। तो उसने कहा नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, आई विल बी इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। नो नो शी सेड फर्मली प्लीज नो। तो एकदम से क्या हुआ कि उसने कहा कि देखो मेरे पास 30 पैसा ही है, मेरे को बस टिकट दे दो। ठीक है, तो कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं मेरी तरफ से ट्रीट ले लो। तो उसने कहा नहीं नहीं बस मैंने कह दिया ना, और फॉर्मली मतलब विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आप मुझे बस टिकट दे दीजिए। द कंडक्टर जो कंडक्टर था श्रग्ड, मतलब कि जो कंडक्टर था उसने भी इग्नोर कर दिया और उसने वेट किया तब तक जब तक जो बस जर्नी वापस रिटर्न जर्नी जिसे हम कहें ना हो। अगेन देयर वेरेंट मेनी पैसेंजर, अगेन वहां पर इतने पैसेंजर थे नहीं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन शी गेव द गर्ल हर टिकट। तो उसने कहा कंडक्टर ने क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी जब वो टिकट दे रहा था। तो वली ने कहा क्या बोला, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, द बस स्टार्टेड अगेन एंड देयर वर द सेम वंडरफुल इंटरेस्टिंग साइट्स। उसने कहा कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। फिर बस स्टार्ट हुई, लेकिन जो वली वापस जा रही थी अगेन विद सेम एंथुसियाज्म शी वाज सीइंग दी बस साइड। तो दैट इज व्हाई हियर रिटन अगेन वो वंडरफुल इंटरेस्टिंग साइट्स शुरू हो गए। Vali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. तो वली को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था, बोर नहीं हुई। ठीक है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। वो फिर सेम एंथुजियाज्म से, सेम एक्साइटमेंट से हर चीज को महसूस कर रही थी, देख रही थी। बट सडनली उसने एक चीज देखी कि एक यंग काउ, मतलब काउ का बच्चा, या हम ये कह सकते हैं यंग काउ, ठीक है, नॉट बच्चा तो नहीं बोल रखा, यंग काउ, ठीक है, डेड बाय द रोड साइड जस्ट वर इट हैज बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। तो उसने फिर देखा कि एक यंग काउ है जो साइड पे किनारे पे खड़ी है। ठीक है, खड़ी नहीं है, मरी पड़ी है। ठीक है, और शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे हिट कर दिया। ठीक है, तो isn't that the same cow that ran in front the bus on our trip to town? She asked the conductor. The conductor nodded. Nodded का मतलब क्या होता है, सर हिलाना। ठीक है, तो उसने कहा कंडक्टर को क्या ये वही काऊ नहीं है जो जब हम टाउन जा रहे थे रास्ते में आई थी। और वली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड होके जो काऊ थी वो घूम रही थी। तो कंडक्टर ने कहा हाँ हाँ ये वही है। तो जो वली थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई। वॉट हैड बीन a lovable, beautiful creature just a little while ago now suddenly lost its charm and the life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs, ठीक है, a fixed chair in its lifeless eyes, blood all over. तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ, उसने कहा कि कितनी प्यारी थी, कितने प्रिय, कितनी सुंदर क्रिएचर थी अभी थोड़ी देर पहले एक काऊ। ठीक है, अचानक से उसने अपनी सारी अट्रैक्टिवनेस खो दी। ठीक है, अब वो कितनी हॉरिबल, कितनी डरावनी लग रही है अपने लेग्स को स्प्रेड कर कर, और अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस, और ऐसे मानो लग रहा है कि वो एक टक बेजान आंखों से देख रही है और हर जगह खून खून है। ठीक है, द बस मूव्ड ऑन, जो बस थी वो चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, बस तो चली लेकिन जो मेमोरी थी, जो याद थी मरी हुई गाय की, उसे ट्रबल कर रही थी, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और उसका जो एंथुसियाज्म था, इंटरेस्ट था, एक्साइटमेंट थी, उसे कम कर रही थी। अब शी वॉज नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था विंडो से बाहर देखने का। शी सैट, वो बैठ गई, और फिक्स्ड मतलब ऐसे लग रहा था ग्लूड, मतलब कि फिक्स टू द सीट, अंटिल जो बस आई उसके गांव में एट 3:40।
शी स्टूड अप, वो फिर खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, वो खड़ी हुई, अपने आप को उसने बहुत स्ट्रेच हरसेल्फ, मतलब कि शी वॉज इन सो मच पेन दैट टाइम मेंटली, कि वो उसने खड़ी हुई। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, फिर उसने कंडक्टर की ओर देखा, एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। उसने कंडक्टर को देख कर कहा क्या, कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको फिर मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, ओके मैडम। तो कंडक्टर ने कहा ठीक है, उसने भी स्माइलिंग तरीके से आंसर किया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपका मन करे बस राइड करनी है तो आइए हमारे साथ, लेकिन हाँ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन हाँ अपना किराया लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड, जब वली थी वो हंसने लग गई, एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और वो बस से उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर उसके बाद वो बिल्कुल सीधा घर की ओर गई। अब जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मॉम जो थी वो उठी हुई थी, और वो एक वली की आंटी से बात कर रही थी, साउथ स्ट्रीट से जो थी आई थी। जो आंट थी वो रियली चैटर बॉक्स थी, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी थी, और नेवर क्लोजिंग हर माउथ, और वो कभी भी अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी। और शी स्टार्टेड टॉकिंग, वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब एक बार अगर उसकी आंटी बात करनी शुरू कर दे तो वो रुकती नहीं थी। एंड वेयर यू हैव बीन, आंटी ने कहा बेटा तू कहाँ थी, लेकिन उस सेंस में नहीं पूछा था कि वली रिप्लाई करे, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, व्हेन वली केम इन शी स्पोक कैजुअली, उसने बोला था, और नॉट एक्सपेक्टिंग, रिप्लाई नहीं मांग रही थी। तो वली स्माइल करी, और एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन देयर कॉन्वर्सेशन, तो वली ने जस्ट स्माइल करी और उसकी जो मम्मी और आंटी थी वो अपनी डिस्कशन बातें करने लग गई। तो क्या बातें कर रही थी, उसकी मॉम कह रही थी हाँ तुम तो सही कह रहे हो, इतनी ज्यादा चीज हो रही है इन आर मिडेस्ट, ठीक है, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, कि इतनी सारी चीजें हो रही है हमारे बीच में, दुनिया में। ठीक है, हाउ कैन वी पॉसिबली नो एवरीथिंग, कैसे हमें कोई चीज पता चलेगी, एंड इवन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। तो वो कह रही थी अरे हमारे बीच में दुनिया में इतनी चीजें हो रही हैं, ठीक है, सारी चीजों को जानना कैसे पॉसिबल है, और अगर हमें चीज पॉसिबल है भी, हमारे को पता भी चल जाए, लेकिन हम समझ ही नहीं पाएंगे उसको पूरी तरह। तो उतनी देर में वली बोलती ओ यस, ब्रीथ वली, हाँ। तो व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा क्या बोली, तो व्हाट दैट यू से, क्या तुमने कहा। ओ सेड वली आई जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली कहती है अरे मैं तो सिर्फ ये मान रही हूँ जो तुम कह रहे हो, उसमें अपनी सहमति दे रही हूँ कि हाँ, कि कई चीज दुनिया में होती हैं जिसकी हमारे को कोई ज्ञान ही नहीं होता। Just a chit of a girl, she is, said her aunt, and yet know that she pokes her nose into every conversation, just as though she were a grown lady. तो उसकी मॉम उसकी आंटी कहती कितनी ज्यादा नटखट बच्ची है, इसको अपनी हर बात में अपनी नाक घुसेड़नी है, मतलब उसको हमेशा हर बात में इंटरफेयर करना है। ठीक है, ऐसी बातों में आ रही है जैसे कोई बड़ी लड़की बन गई है, मतलब औरत हो गई है, छोटी बच्ची है अभी तो ये। तो वली स्माइल कर रही थी, वली को क्या पता कि मम्मी मैं क्या कांड कर कर आई हूँ। ठीक है, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वली नहीं चाहती थी कि वो समझ जाएं कि वली कोई पर्सपेक्टिव से कोई चीज बोल रही है। ठीक है, और उसके बाद बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज द, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कोई ऐसा मौका था नहीं कि किसी को पता चल जाए क्या था। तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, 5 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ और क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी, लेकिन ये जो हमने पढ़ा है रीडिंग वॉज मस्ट, ठीक है, आपकी डिमांड थी। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट आपके अगली डिमांड है, वो भी मैं पूरी कर दूंगी। चलिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहली बात कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है वली का, ये 2 to 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स तक भी एक क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन मतलब कि इन अ ब्रॉड 2 to 5 मार्क्स के बीच में एक क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँ, ये मैंने 1 मार्क के टाइप में बताया है, यही कीवर्ड्स को यूज कर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे मैं बता देती हूँ। वली वॉज द शॉर्ट नेम ऑफ वली अमाई, शी वॉज 8-year-old गर्ल हु वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस से आपको कैसे पता चला, आप उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका एटीट्यूड बता सकते हैं इन जर्नी, ठीक है, एटीट्यूड में हम उसका बिहेवियर टर्म्स बता सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप यूज करोगे तो 3 मार्क्स का आराम से बन जाएगा, ठीक है। और इसका होमवर्क है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड वली कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे। वली
फ्रंट डोरवे पे क्यों खड़ी रहती थी? इंपॉर्टेंट है। वली केप्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे एंड देयर वर नो प्लेमेट, कोई प्लेमेट नहीं था उसकी एज का स्ट्रीट में, ठीक है। साथ ही साथ शी यूज टू कीप ऑन वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड हर हाउस। इसमें अगर आपको 3 मार्क्स का बनाना है तो आपको दैट वॉज मोर इंजॉयबल, एक इंजॉयबल वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वली सॉ ऑन द स्ट्रीट? सबसे फैसिनेटिंग चीज स्ट्रीट में वली को क्या दिखती थी? वो थी क्या? बस, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि उस लाइन को, पैराग्राफ को मार्क कर लीजिएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगी। बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and then coming back. Question 4. How did Wali gathered all the information about the bus? Wali ने information कैसे ली? Most important questions ही दे रही हूँ. Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation between the neighbors or people who regularly use the bus. She also asked a few discreet questions here and there. This way she gathered all the information about the बस। 5th क्वेश्चन, वेयर वॉज द टाउन लोकेटेड? टाउन कहाँ लोकेटेड था? वॉट वॉज द फेयर टू ट्रेवल देयर बाय बस? टाउन कहाँ लोकेटेड था और उसका किराया क्या था? द टाउन वॉज लोकेटेड 6 miles फ्रॉम द वलीज विलेज। द फेयर टू ट्रेवल द टाउन बाय बस वॉज 30 पैसा फॉर 1 way। ये आप लिख सकते हो 60 पैसा फॉर 2 ways, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई परेशानी आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।